हिमाचल की स्पीति वैली में मनाली से 110 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर अर्ध चंद्राकार रूप में उपस्थित चंद्रताल लेक एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेश वाटर लेक है, जिससे चंद्रा नदी का उद्गम भी होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रताल लेक पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं, चंद्रताल लेक में स्टे और फूड के क्या क्या ऑप्शन हैं, चंद्रताल लेक के लिए कितना बजट होना चाहिए और चंद्रताल लेक की कंप्लीट आइटिनरी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चंद्रताल लेक पहुंचने के लिए सुबह सुबह 5 बजे हम मनाली के गवर्नमेंट बस स्टैंड में पहुंच गए। मनाली से काजा जाने वाली सुबह 5:30 बजे वाली बस में 162 रुपए की बत्तल तक की टिकट लेकर हम इस बस में बैठ गए। इन खूबसूरत पहाड़ी रास्तों पर पीर पंजाल रेंज की खूबसूरती को निहारते हुए ऑलमोस्ट 40 मिनट के सफर के बाद पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन अटल टनल आती है, जिसका इनॉग्रेशन अक्टूबर 2020 में देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। समुद्र तल से 3200 मीटर के एल्टीट्यूड पर 9.2 किलोमीटर लॉन्ग यह टनल लाहौल को मनाली से ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। इस टनल के इनॉग्रेशन के बाद लाहौल में लोकेटेड सिसु विलेज का मनाली से लगने वाला टाइम 7 से 8 घंटे से घटकर अब महज 40 से 45 मिनट ही रह गया है। अटल टनल को क्रॉस करने के बाद बस खोखसर में ब्रेकफास्ट के लिए रुकती है, जहां पर हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। खोखसर से 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद ग्राम्फू नाम की एक जगह आती है, जहां से एक कच्चा रास्ता नीचे की तरफ चंद्रताल लेक के लिए अलग होता है। दोस्तों, ग्राम्फू से आगे चंद्रताल लेक तक कहीं पर भी बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो ग्राम्फू पहुंचने से पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट फोन कॉल वगैरह निपटा लें। दोस्तों, ग्राम्फू से बत्तल तक की डिस्टेंस वैसे तो सिर्फ 60 किलोमीटर ही है, लेकिन रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि इस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को ही कवर करने में कम से कम 6 से 7 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं। दोस्तों, मनाली से चंद्रताल लेक तक का सफ़र इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि उसे मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ के रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि बत्तल पहुँचते पहुँचते शरीर का एक एक पुर्जा हिल उठता है। ग्राम्फू से 4 से 5 घंटे के सफ़र के बाद अब हम बत्तल पहुँचने वाले थे। बत्तल चंद्रताल लेक जाने वाले टूरिस्टों के लिए एक रिफ्रेशमेंट पॉइंट की तरह काम करता है। बत्तल में ही फेमस चाचा चाची का ढाबा भी है, जो पिछले 50 साल से यहाँ पर अपना ढाबा चला रहे हैं। चाचा चाची ढाबा में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो मिलता है ही, इसके साथ ही साथ अगर आप रात में यहाँ कहीं फंस जाते हैं तो चाचा चाची ढाबा पे आप 200 से 300 रुपये में नाइट स्टे भी कर सकते हैं। हमने भी चाचा चाची ढाबा पर 100 रुपये पर प्लेट के हिसाब से राजमा चावल खाकर अपना लंच फिनिश किया और हम वापस बस में बैठ गए। अगर आप चाहो तो बत्तल से आगे चंद्रताल लेक तक का ट्रैक कर सकते हो, या फिर यहाँ से आगे चंद्रताल लेक तक आप किसी से लिफ्ट भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से आगे बस चंद्रताल लेक को न जाकर कुंजुम पास की तरफ होते हुए काजा के लिए निकल जाती है। लेकिन हमने बत्तल से चंद्रताल लेक का ट्रैक ना करने की बजाय कुंजुम पास से चंद्रताल लेक का ट्रैक करने का फैसला किया, क्योंकि बत्तल से चंद्रताल लेक तक के रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक होता है, जिसमें पैदल चलने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। इसलिए हम इसी बस को पकड़कर अपना अगला स्टॉपेज कुंजुम पास पहुंच गए। समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर उपस्थित कुंजुम पास लाहौल वैली को स्पीति वैली से जोड़ता है।
कुंजुम पास पर एक बहुत ही छोटा सा कुंजुम माता का मंदिर भी है। यहाँ आने वाले हर एक सैलानी की तरह हम भी कुंजुम माता मंदिर में दर्शन करने चले गए। कुंजुम माता मंदिर के पीछे से ही चंद्रताल लेक का ट्रैक शुरू होता है। कुंजुम पास से चंद्रताल लेक तक के इस ट्रैक की एक खास बात यह भी है कि कुंजुम पास जो कि समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर उपस्थित है और चंद्रताल लेक जो कि समुद्र तल से 14,300 फीट के ऊंचाई पर उपस्थित है। चंद्रताल लेक की ऊंचाई कुंजुम पास से लगभग 700 से 800 फीट कम होने की वजह से इस पूरे ही ट्रैक पर उतराई ही उतराई है। कुंजुम पास से चंद्रताल लेक जाने के लिए इस रास्ते को यहाँ के लोकल्स और कुछ गद्दी लोग ही काम में लेते हैं, इसलिए इस रास्ते पर आपको कोई भी टूरिस्ट देखने को नहीं मिलेगा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ के ऊंचे ऊंचे मिट्टी के पहाड़ों के बीच क्रिस्टल क्लियर व्यू का मजा लेते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, अगर आप भी इस ट्रैक को करना चाहते हैं तो अपने साथ वाटर बॉटल्स ज़रूर कैरी करें, क्योंकि इस पूरे ही ट्रैक पर लिमिटेड नंबर ऑफ वाटर सोर्स ही मिलते हैं। दो से 3 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम चंद्रताल लेक की कैंप साइट के सामने वाली पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। दोस्तों, अगर आप चंद्रताल लेक की कैंप साइट में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आपको 1200 से 1500 रुपये पर पर्सन में नाइट स्टे के लिए कैंप मिल जाता है, जिसमें रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पैदल चलने पर चंद्रताल लेक की पहली झलक हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ से आगे 30 से 40 मिनट का ट्रैक करने के बाद अब हम चंद्रताल लेक पर पहुँच चुके थे। दोस्तों, इस लेक को मून लेक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस लेक के चारों तरफ उपस्थित ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पीक्स का नाइट में बहुत ही प्यारा रिफ्लेक्शन इस लेक में देखने को मिलता है। चंद्रताल लेक की एक खास बात यह भी है कि दिन के अलग अलग टाइम पर इस लेक का कलर भी चेंज होता रहता है। किनारों पर तो इस लेक की गहराई काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन 2 से 3 मीटर आगे चलने पर इस लेक की गहराई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आज तक कोई भी चंद्रताल लेक की गहराई का नाप नहीं कर पाया है। इसलिए अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं तो इस लेक में नहाने या स्विमिंग करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। कुछ टाइम चंद्रताल लेक के किनारे रेस्ट करने के बाद अब हम चंद्रताल लेक की 3 किलोमीटर की परिक्रमा करने चले गए। चंद्रताल लेक की परिक्रमा के दौरान लेक के अलग अलग कोनों से मिलने वाले व्यू की खूबसूरती मैं आपको अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अगर आप चंद्रताल लेक की ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपको इस ट्रिप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल फुटस्टेप्स ऑफ दीपक पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने अगले काजा के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।